नाम अवधेश प्रताप सिंह है और मैं मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रमुख सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। देखिए, मैं विधानसभा का प्रिंसिपल सेक्रेटरी हूँ, तो निर्वाचन क्षेत्र तो नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश हमारा पूरा कार्य क्षेत्र है। और जैसा आप जानते हैं कि सब जो सीधी जनता से चुनी हुई कोई संस्था होती है तो विधायिका होती है। तो मैं उस विधायिका में अध्यक्ष विधानसभा को सलाहकार के रूप में भी काम करता हूँ और विधानसभा का प्रशासन भी संभालता हूँ, और जब सदन की कार्रवाइयाँ चलती हैं तो उसके संचालन में भी योगदान देता हूँ। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट का, और इसकी तो जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, क्योंकि पहली बार मैं देख रहा हूँ पूरे देश भर के लेजिस्लेटर्स को एक साथ इकट्ठा इंटरेक्ट करने का, नॉलेज शेयरिंग का, एक्सपीरियंस को आपस में बांटने का ये प्लेटफॉर्म जो एक साथ मिला है, ये बहुत अच्छा है। और इसका हमारे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको स्ट्रेंथनिंग के लिए इसका एक अच्छा माइलस्टोन साबित होगा। देखिए, भारतीय लोकतंत्र जैसा हम सभी जानते हैं कि सभी को वोटिंग राइट्स दिया गया है, इक्वल वोटिंग राइट दिया गया है, चाहे आप बहुत रिच हों या पुअर हों, यू हैव इक्वल राइट्स। और फिर हमारे यहाँ चूँकि राइट्स हैं तो उसके साथ साथ ड्यूटीज़ भी हैं, फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं। तो लोकतंत्र हमारा जो है मैच्योर हो रहा है और जो हमारा यूथ है वो भी आगे आ रहा है। तो निश्चित तौर पर लीडरशिप जब आगे आएगी तो हमारा देश मजबूत होगा और हम भी आगे बढ़ेंगे। देखिए, आइडियल अलग अलग रहते हैं, तो मैं तो जो मानता था इसमें रिलीजियसली मैं विवेकानंद जी को मानता हूँ और उसमें महात्मा गांधी को मैं फॉलो करता हूँ, और अंबेडकर जी को भी मेरा जो आइडियल है उसको मैं मानता हूँ। मूल मंत्र है सर्विस टू द ह्यूमनिटी इज़ द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ लाइफ। मानवता की सेवा जीवन का सर्वोत्तम कार्य, ये मेरा मूल मंत्र है और मैं सेवा के कार्य में विश्वास रखता हूँ। अपनी ड्यूटीज़ के साथ साथ जब भी कोई सेवा का कार्य मिलता है तो विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं से भी मैं जुड़ा रहता हूँ, रोटरी हो और दूसरी उससे, और उसके साथ साथ मैं प्रयास करता हूँ कि जो नीडी लोग हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हों, उनको जितनी ज़्यादा, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की मदद हो, चाहे आर्थिक मदद हो, चाहे किसी और सेवा की मदद हो, उसके माध्यम से उनको मदद पहुँचाई जाए। देखिए, काम और जीवन के बीच में संतुलन बनाना तो एक सफलता की महत्वपूर्ण कड़ी रहती है और ये बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि हम सब जानते हैं, जैसे मैं चूँकि मध्य विधानसभा में काम करता हूँ, बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है, दिन भर इंटरेक्शन रहता है विधायकों से, अधिकारियों से, पत्रकारों से, और फिर अगर सेशन चल रहा होता है तो जल्दी ऑफिस जाना है और लेट आना है। तो इसके बीच में हम प्रयास करते हैं कि कुछ मेडिटेशन किया जाए, क्योंकि मेडिटेशन आज के उसमें बिल्कुल मैंडेटरी है। जैसे पहले एक टाइम ऐसा रहता था कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहता था, आप फिजिकली नेचुरल वे में ही फिट रहते थे, लेकिन आजकल जैसे आपको फिजिकल फिटनेस के लिए कोई ना कोई जिम या योगा या फिजिकल एक्सरसाइज की ज़रूरत है, ऐसा ही मेंटली फिट रहने के लिए आपको किसी ना किसी स्पिरिचुअल सपोर्ट की आवश्यकता रहती। तो मैं राजयोग करता हूँ और उससे बड़ा सपोर्ट मिलता है, माइंड को पीसफुल रख पाता हूँ और टाइम मैनेजमेंट कर पाता हूँ। अपनी सारी उसमें जो एक्सट्रीम बिजी लाइफ रहती है उसमें भी मैं बड़ा पीसफुल रह करके और मैनेज कर सकता हूँ। मेरी सबसे बड़ी ताकत एक तो मेहनत है और दूसरा जो है काम रहना। कैसी भी परिस्थिति हो, चुनौती आए, उसमें आप अगर डिस्टर्ब नहीं रहते हैं, अपने आप को बैलेंस बना के रख पाते हैं, तो यही मेरी ताकत है कि मैं बैलेंस बना करके चलता हूँ। युवाओं को मैं यही संदेश पहुंचाना चाहूँगा कि भाई समय बड़ा चुनौतीपूर्ण है और जो हमारा एनवायरनमेंट है वो सभी तरह से पोल्यूट हो रहा है। वेस्टर्न स्टाइल हमारे यहाँ आ रही है, लेकिन हमारे जो जीवन मूल्य हैं, भारतीय संस्कृति है, उनको हमको बचाए रखना चाहिए। जो हमारे मूल्य हैं, जो आपकी हमारी संस्कृति है, कल्चर है, एक दूसरे को सपोर्ट करने की, बड़ा सोच रखने की और सभी को साथ लेकर चलने की, तो इस दिशा में हम करेंगे और अपना लक्ष्य जो आप टारगेट रखें उससे भटके नहीं। चाहे कितना भी आपके पास टेक्नोलॉजी हो, लेकिन यदि हम उस टारगेट को सामने रखेंगे और अपने देश को सबसे ऊपर रखा जाए कि देश को हमको आगे बढ़ाना है, तो निश्चित तौर पर जब हमारा युवा आगे बढ़ेगा, हम सब अगर प्रोग्रेस करेंगे तो हमारा राज्य है, देश है, वो सब प्रोग्रेस करेगा।
तो युवाओं को मेरा यही संदेश है कि वो अपने लक्ष्य को रखें और पॉजिटिविटी जीवन में बनाए रखें। छोटे छोटे हर्डल्स कोई आती है तो उसको घबराएं नहीं, कोई ऐसा कदम ना उठाएं, क्योंकि उनके साथ पेरेंट्स रहते हैं, समाज रहता है, टीचर्स रहते हैं और बाकी लोग भी रहते हैं। तो इसलिए उनको आपको अकेला नहीं समझना चाहिए, लेकिन अपने लक्ष्य की तरफ उनको पॉजिटिविटी के साथ, रचनात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और हम उनको ये याद रखना चाहिए कि हमें देश को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना है।